श्री गजेंद्र मोक्षम सरल हिंदी अनुवाद सहित सुख संपत्ति, संकट निवारण और हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति, भाग 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों से निवेदन है कि यह श्री गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है उसका अंतिम भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह छोटे छोटे भागों में बनाया गया है कि आप धीरे धीरे इसके जो अक्षर हैं, पाठ हैं, जो शब्द हैं, उसको मिला मिला कर सीखें और उसका पाठ करें तथा उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है आप उसको समझें। तो यह श्री गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है हमेशा किया जा सकता है, प्रतिदिन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई संकट पड़ने पर ही किया जाए, कोई विशेष आपदा पर या संकट निवारण के लिए ही किया जाए। इसको हमेशा इसका जो पाठ है किया जा सकता है, जिससे भगवान वासुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं श्री गजेंद्र मोक्ष का अगला स्तवन। अगला जो हाथी स्तवन करता है, किन शब्दों से श्री वासुदेव का स्तवन करता है उसको समझते हैं। स्वयंत सरसयूर्बलेन गृहीत आर्दो दृष्ट्वा गरुणतमति हरिंख उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमः कृच्छना नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते। एक बार और समझते हैं। स्वयंत सरसिव बलेन गृहत आर्दो दृष्ट्वा गुरुतमति हरिंख उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमः कृच्छनारायण खिल गुरु भगवान नमस्ते। इसका अर्थ हिंदी में समझते हैं। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए, यानी सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देख करके अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का पुष्प ले रखा था, ऊपर उठाया। यानी सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर जब यह दुखी हो गया, हाथी दुखी हो गया, तो उस हाथी ने गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के आकाश में श्री हरि को देखा, भगवान को देखा। यानी आकाश में गरुड़ जी के पीठ पर सुदर्शन चक्र को उठाए श्री हरि को देखा। भगवान श्री हरि को देख करके हाथी ने अपने सूंड में, यानी उनके स्वागत में, श्री हरि की स्वागत करने के लिए, श्री हरि की पूजा करने के लिए अपने सूंड में कमल का पुष्प धारण कर रखा था। यानी श्री हरि की पूजा के लिए हाथी ने अपने सूंड में कमल का पुष्प धारण कर रखा था श्री हरि की सेवा में। जब हाथी ने आकाश में श्री हरि को गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर
चक्र को हाथ में उठाए श्री हरि को देखा तो हाथी ने कमल का जो पुष्प है अपने सूंड में ले रखा था ऊपर उठाया और बड़ी कठिनता से, चूंकि उसके पैर को ग्राह ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो बड़ी कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है ऐसा कहा। यानी हाथी अपने सूंड में कमल का पुष्प ले रखा था और बड़ी कठिनता के साथ, चूंकि उसके पैर को मगरमच्छ ने जकड़ लिया था, तो बड़ी कठिनता के साथ श्री हरि को कहा कि हे श्री हरि, सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है। यह वाक्य कहा। तम वीक्ष्य पीड़ित मज सहसा वीर्य सग्राहमाशु सरस कृपजोहारः ग्रहाद विपातित मुखादरिणाम गजेंद्र संयताम हरिरमुच दुस्त्रीणाम। एक बार और समझते हैं। तम वीक्ष्य पीड़ित मजः सहसा वर्तिर्य सहग्राहमाशु सरसः कृपजोहारः ग्रहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्र सम्यसताम हरिरमुच दुस्त्री या राम। उसे पीड़ित देख करके अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़ करके नीचे झील पर उतर आए। यानी अजन्मा श्री हरि गजराज को पीड़ित देख करके, दुखी देख करके एकाएक गरुड़ को छोड़ करके नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल दिए। यानी दया से प्रेरित होकर के ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाले और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्रह का मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार दिए। यानी उसे पीड़ित देख करके अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़ करके नीचे झील पर उतर आए और वे दया से प्रेरित होकर के ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्रह का मुंह चीर दिए और ग्रह का मुंह चीर करके उसके चंगुल से हाथी को उबार दिए, हाथी को बचा दिए। माया मोहित जीव गज अहंकार ही ग्राह स्वच्छ सुमन कर तल करे पावे भवजल थाह। जग सरोवर है विसज जल पान कर जीव अहम न कर पकड़े पगही मुक्त करे प्रभु शिव। एक बार और समझते हैं। माया मोहित जीव गज अहंकार ही ग्राह स्वच्छ सुमन कर तल करे पावे भव जल थाह। जग सरवर है विषय जल पान करण जीव अहंग नकर पकड़े पगही मुक्त करे प्रभु शिव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षम तृतीयो अध्यायः। श्री कृष्ण प्रणमस्तु श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में यह श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ समाप्त होता है। दर्शकों से निवेदन है कि जितने भी
श्री गजेंद्र मोक्ष का जो वीडियो है, सभी वीडियो को आप देखें, उसके अर्थ को समझें और यह मत समझें कि जरूरत पड़ने पर इसका पाठ किया जाएगा। भगवान की जरूरत तो हर समय है, हर समय भगवान की जरूरत है। इसलिए अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ, अब भगवान से क्या श्रद्धा और विश्वास करना है, तो आप इसका पाठ शुरू अवश्य करें। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।